माता मरे एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है, कहत कबीर विचार। दिमाग का व्यायाम करने वाला दोहा है ये। बुद्धि जैसे शरीर का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज, तो सदगुरु कबीर की कुछ वानियाँ ऐसी है जो बुद्धि का एक्सरसाइज कर देती है। हम कितना भी दिमाग लगाएं, कई बार दिमाग के बाहर निकल जाती है बात। तो सदगुरु कबीर के इसी साखी के बारे में पूछा एक मित्र ने कि हमें इसका सटीक अर्थ बताएं। मैंने कहा, इस साखी का सटीक अर्थ तो स्वयं सदगुरु कबीर ही दे सकते थे, हम लोग प्रयास कर सकते हैं उनके मंतव्य को कहने का। चूँकि उनके विचारों को हम सब सुनते हैं, सदगुरु कबीर की जो छवि हमारे सामने है, जिस अनुसार से सदगुरु कबीर की पहचान है, उस अनुसार से हम उनका अर्थ निकाल सकते। बाकी सटीक अर्थ किसी भी पद का उस पद के रचयिता ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो इसी साखी पर थोड़ी चर्चा कि माता मरे तो एक फल। अब अगर ऐसे डायरेक्ट कहा जाए तो आदमी नाराज हो जाए कि माता मरे, सदगुरु कबीर कैसी बात करते हैं, माता मरने की खुशी मना रहे हैं। माँ को थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाए तो एक और शास्त्र कहता है उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो। माँ पूजनीय है, माँ वंदनीय है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी माँ को दुख नहीं दे। और कहा भी गया है, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जिसके लिए माता पिता प्राण से प्रिय हैं, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो माता पिता की पूजा, माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान, माता पिता की भक्ति की बात करते करते सदगुरु कबीर अचानक कह दिए, माता मरे तो एक फल और पिता मरे फल चार। तो माता और पिता की मृत्यु की बात सदगुरु कबीर कैसे कर सकते हैं? मृत्यु तो होगी, लेकिन एक पुत्र खुद यह सोचे कि माता मरने पर एक फल मिल जाएगा, पिता मरेंगे तो चार फल मिल जाएगा। स्वाभाविक है जिज्ञासा होना, क्योंकि सदगुरु कबीर की बहुत सी वानियाँ ऐसी अचंभित करती है जो सुनने वालों के लिए बहुत उल्टी लगती है, पर जब उसका आध्यात्मिक अर्थ हम करते हैं तो सीधी हो जाती है। जैसे साहब ने और भी कहा है, बोलो साधु अमृत वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। कि कंबल बरस रहा है और पानी भींग रहा है। अक्सर होता यह है कि पानी बरसता है और बाकी चीजें भींगता है। तो कंबल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जमीन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीजें हो, बरसने के बाद, पानी के बरसने के बाद वो वस्तुएं भींगती है। वस्तुतः साहेब का कहने का अपना एक अलग अंदाज था। कभी उल्टी वाणी कही, कभी रूपक में कहा, कभी लक्षणा में कहा, कभी व्यंजना में कहा। इस तरह सदगुरु कबीर अपने वाणियों को अलग अलग तरीके से कहते थे। तो जब यहाँ उन्होंने कहा माता मरे एक फल, तो माता का अर्थ उन्होंने ममता से लिया, आसक्ति से लिया। कि जैसे माँ को बड़ी ममता होती है, तो प्रतीक उन्होंने लिया, एक लक्षणा अर्थ उन्होंने लिया, एक आध्यात्मिक अर्थ लिया कि जैसे आसक्ति है, ममता है। तो जब ममता खत्म हो जाती है, हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाता है। तो निश्चिंतता का एक फल हमें मिल गया। जब तक हमारी आसक्ति कहीं है तो हम उलझे होते हैं, उस चीज में हम बिल्कुल व्याकुलता से भरे होते हैं। कहीं भी आप आसक्ति कर लें, और आसक्ति हम करते किस में है? तो इन आंखों से दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं,
जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, और उनमें से जो अपना होता है, जो हमारे पास होता है, हम उसी में आसक्ति कर लेते हैं। पुत्र में, धन में, पत्नी में, पति में, धन में, पद में, अन्य किसी वस्तु में, मकान में, खेत में, दुकान में, कि आसक्ति हमें उन चीजों में होती है जो हमारे पास है। वैसे तो आंखों से दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब माया रूप है, सब मोह का रूप है, लेकिन जो अपने पास है उसमें हमें आसक्ति हो जाती है। घर में आसक्ति, तन में आसक्ति, धन में आसक्ति, पद में आसक्ति। साहब कहते हैं जब हमें वस्तुओं, प्राणियों में, पदार्थों में आसक्ति होती है तो दुख भी वहीं से होता है। जैसे आप किसी को बहुत अपना मान लिए, मोह कर लिए, उसमें आसक्ति कर ली, और अचानक वो आदमी आपको छोड़ के चला जाए तो भयंकर दुख होता है, भयंकर पीड़ा होती है। उस दुख में आदमी कई बार आत्महत्या करने को सोचता है। कई बार स्त्री पुरुष, लड़का लड़की एक दूसरे में प्रेम करते हैं, वस्तुतः वो होता मोह है, प्रेम का नाम दे देते हैं और उसमें आसक्ति कर बैठते हैं। और इतनी भयंकर आसक्ति होती है कि अगर एक अलग हो जाए तो दूसरा कहता है हम मर जाएंगे। साहब कहते हैं वो भयंकर दुख आसक्ति से प्राप्त है। आसक्ति जहां भी करेंगे, लगाव जड़ पदार्थों से जहां भी करेंगे, दुख मिलेगा। चाहे शरीर से करिए, अपना शरीर हो, दूसरे का शरीर हो, चाहे संसार में किसी वस्तु से करिए। घर से आसक्ति कर बैठे और अचानक घर की दीवारें टूट गई तो दुख होगा। भूकंप आया, घर हिल गया तो दुख होगा। अपनी कोई भी वस्तु है विनश जाए, दुख होता है। शरीर में आसक्ति है, रूप बिखरने लगे तो दुख होता है। साहब कहते हैं जहां जहां हमारी आसक्ति होती है वहां वहां दुख होता है। इसलिए माता मरे एक फल अर्थ है कि जैसे ही हमारी ममता, हमारी आसक्ति, हमारा मोह खत्म होता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। जो व्याकुलता हमारे मन में होती है, जो आकुलता हमारे मन में है, जो व्यग्रता हमारे मन में है, वो खत्म हो जाता है। जहां भी जिन जिन वस्तुओं में हम मोहित होते हैं, जैसे ही वो मोह, वो ममता रूपी माता खत्म हो जाए, हम निश्चिंत हैं, निर्बंध हैं। कोई बंधन फिर नहीं रह जाता। बंधन वही है जहां हमारा मन बंधा है। जहां जहां मन हमारा बंधा, वो बंधन ही तो है। जड़ पदार्थों को बांधने के लिए रस्सियां हैं, जड़ पदार्थों को जोड़ने के लिए फेविकॉल है, फेविक्विक है, तमाम तरह के केमिकल्स हैं जिससे जड़ पदार्थ बंध जाते हैं। स्टैंड को एक दूसरे से बांधने के लिए क्लैंप है, आप लगा दीजिए कस जाएगा। पर आदमी कहीं से जुड़ता है तो उसके लिए किसी गोंद की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी को जुड़ने के लिए मोह, आसक्ति, माया ही पर्याप्त है। और ये माया का बंधन, ये आसक्ति का बंधन इतना प्रगाढ़ होता है कि किसी गोंद से चिपका हुआ तत्व को तो आप अलग कर सकते हैं, क्लैंप से बंधा हुआ सामान को तो आप तोड़कर अलग कर सकते हैं। पर जहां हमारा मन आसक्ति में बंध गया है, मोह के कारण बंध गया है, माया के कारण बंध गया है, उसे छूटना बहुत कठिन होता है। और कई बार ये बंधन इतना मजबूत होता है कि जन्म जन्मांतर नहीं छूटते। साहब कहते हैं इसी बंधन को जब हम तोड़ देते हैं, इसी बंधन को जब हम काट देते हैं, तो जीवन में निश्चिंतता आ जाती है, तो जीवन में आनंद आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, सहजता आ जाती है। असहज हम कब होते हैं? जब हमें कहीं आसक्ति होती, और किसी से राग होगा तो स्वाभाविक है कहीं द्वेष होगा, किसी से मित्रता होगी तो किसी न किसी से दुश्मनी होगी, शत्रुता होगी, किसी से प्रेम होगा तो किसी से
द्वेष होगा? साहब कहते हैं इसलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब हम अपने आप को बिल्कुल असंग कर लेते हैं, जब हम जिम्मेदारी समझकर कार्य करने लगें, जब हम संसार को इस भांति जीने लगें कि बस ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। पुत्र की सेवा प्रेम में करें, मोह में नहीं। प्रेम और मोह में बड़ा फर्क है। कई बार लोग कहते हैं मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, वस्तुतः वो मोह होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम कभी दुख का कारण नहीं बनता, प्रेम कभी दर्द नहीं देता, प्रेम सदैव आनंद का कारण बनता है। और प्रेम शरीर के लिए तत्पर नहीं है। शरीर है तो ही प्रेम होगा, ऐसा नहीं। प्रेम तो अंतर मन से है, आत्मा से है, हमारे विचारों से है, हमारे संस्कारों से है। इसलिए साहब ने प्रेम की जब परिभाषा की, किसी ने कहा प्रेम क्या है और प्रेम की परिभाषा बताएं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित इस धरा पर हैं। वे कहते हैं हमने बड़ी पोथियां पढ़ी है, बड़े शास्त्र पढ़े हैं, हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा पंडित कौन है। तब साहब ने कहा पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा प्रेम तो वो शास्त्र है जिसे पढ़ लिया तो उससे बड़ा कोई पंडित नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। शास्त्र पढ़ने वाले को साहब ने पंडित नहीं कहा। उन्होंने कहा यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भुई धरे तब घर बैठो माए। कहा जब प्रेम का जो घर है, प्रेम का जो मंदिर है, वो तो ऐसा है जहां अपने अहंकार उतार दीजिए, अपने विकारों को उतार दीजिए। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। कहा जहां द्वैत का भाव है, जहां दो भाव है, वहां प्रेम की गली में प्रवेश नहीं है। यहां तो एक होना पड़ता है, यहां तो असंग होना पड़ता है। तो साहब ने कहा कि आसक्ति, मोह और ममता, ये शब्द का अर्थ हमें अगर समझ में आ गया तो पता चलेगा प्रकारांतर से तीनों एक ही है। और प्रेम इससे बहुत अलग है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम हमारे दर्द का कारण नहीं बनता। जब श्री कृष्ण गोकुल का त्याग करके जा रहे थे तो बहुत से गोपियों ने, ग्वाल वालाओं ने उन्हें रोका कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो गलत है। श्री कृष्ण ने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे शरीर से? उन्होंने कहा आपसे। कहा तो जा तो शरीर रहा है, मेरे भाव, मेरे विचार तो सदा तुम लोगों के साथ है, गोकुल वासियों के साथ। अगर हृदय में सच्चा प्रेम जागृत हो तो कोई व्यक्ति मौजूद है तो भी, नहीं मौजूद है तो भी ये भाव होगा कि जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, विसराए विसरे नहीं जो गुण होए शरीर। अगर गुरु बनारस में भी बसता है, हमारा भाव शुद्ध है, पवित्र है, तो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा उनके चरणों में जरूर पहुंचेगी। अगर हमारा मन पवित्र है तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे प्रेम को पहुंचाने के लिए मंदिर जाना ही पड़े। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम यहाँ से भी प्रेम पहुंचा सकते हैं, हम दूसरों के साथ मधुर व्यवहार कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा मोह और प्रेम में बड़ा फर्क है। मोह दिल को दुख देता है, आदमी को पीड़ा देता है, प्रेम आनंद देता है। प्रेम इन समस्त मोहों से, आसक्तियों से, बंधनों से, मायावी पदार्थों से ऊपर है। साहब ने कहा जब हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है तो संसार से हमारी कोई कामना नहीं रह जाती, फिर संसार से हमारा कोई लगाव नहीं रह जाता। हम रहते संसार में हैं पर संसार के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। इसलिए उन्होंने कहा माता मरे तो एक फल, ये माता ममता अगर खत्म हो जाए तो हमारा मन निश्चिंत हो सकता है, तब हम निर्बंध हो सकते हैं, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। और तब साहब कहते हैं पिता मरे फल चार। लोगों ने कहा पिता के मरने पर चार फल, कौन कौन से और क्यों? साहब ने कहा वस्तुतः पिता को यहाँ अहंकार के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे पिता कहते हैं ना कई बार अपने बच्चों से, परिवार से, कि मैं जब तक हूँ मौज कर लो,
अगर मैं चला गया तो फिर रोड पर चले आओगे, भिखारी बन जाओगे। मैं हूं तब तक खुशियां मना लो, मैं हूं तो जी लो, मैं हूं तो ये कर लो वो कर लो। साहब ने कहा ये मैं ही अहंकार है। और इसलिए साहब ने कहा कि पिता मरे फलचार। अगर हमारा अहंकार ध्वस्त हो जाए, हमारे भीतर का घमंड मर जाए, हमारा अहंकार तिरोहित हो जाए, तो 4 फल हमें मिल जाता है। 4 फल कौन सा है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन हमारे संतों ने इसको क्रम ऐसे दिया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम अर्थ को पहले रखते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो समन्वय नहीं बनता है। इसलिए धर्म पहले आना चाहिए, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो जब अहंकार की मृत्यु हो जाए, जब हमारे भीतर से अहंकार खत्म हो जाता है, तो हमारा जीवन बिल्कुल यज्ञ की भांति पवित्र हो जाता है। फिर हमारा मन तीर्थ बन जाता है, फिर हमारा जीवन सुंदर सुरम्य बन जाता है, और फिर हमारे जीवन में धर्म का आगमन होता है। अब ये भी सोचने की बात है कि हमारे ऋषियों ने धर्म को पहले क्यों रखा। धर्म, अर्थ जुड़ा हुआ है, काम और मोक्ष जुड़ा हुआ है। अगर हम पहले अर्थ और धर्म कर देते हैं तो फिर वो नियंत्रण नहीं बन पाता। इसलिए संतों ने कहा कि हम पहले धन को सामने ले आते हैं, इसलिए धर्म जल्दी नहीं आता। अगर हम धर्म पहले रखें तो धर्म तो धन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि धन तो शरीर के लिए है, लेकिन धर्म आपके लिए है, आत्मा के लिए है, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। इसलिए कभी भी धर्म को सामने रखिए। हम यही उल्टा कर बैठते हैं कि धर्म को बाद में कर देते हैं, धन पहले ले आते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा क्रम ऐसा हो कि धर्म पहले हो, बाद में धन हो। तो धर्म का नियंत्रण धन पर हो, और उसके बाद काम, अर्थात कामनाएं, इच्छाएं, जो कुछ भी संसार का विस्तार है वो कामना से है, काम से है। काम पर मोक्ष का नियंत्रण हो। संसार में जीने के लिए कामनाओं की जरूरत है, इच्छाओं की जरूरत है, ये मायावी पदार्थों की भी आवश्यकता है। पर अगर इसका प्रयोग हम विवेक पूर्वक करते हैं, सदुपयोग हम करते हैं इन वस्तुओं का, तो हम सुखी रहते हैं, दुखी नहीं होते। जैसे एक सामान्य से वस्तु आज सबके पास है, मोबाइल। मोबाइल एक वस्तु है, अपने आप में ये न सही है न गलत है। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल काल है, गलत है। आप गहराई से सोचें तो मोबाइल की ही एक, अगर हम इसकी विवेचना करें तो मोबाइल अपने आप में न गलत है न सही है, एक वस्तु है। सही और गलत हम और आप इसे बना देते हैं। कोई व्यक्ति इसी मोबाइल में संतों के विचार देखता है, संसार के बढ़िया ज्ञान देखता है, ग्रह लगन नक्षत्र की जानकारियां इकट्ठा करता है, स्कूली पढ़ाई भी करता है, ध्यान के सूत्र भी सुनता है, उसके लिए बढ़िया हो गया। और कोई इसमें गाने सुनता है, अश्लील चीजें देखता है, उटपटांग न्यूज देखता है, मन को गंदा करता है, उसके लिए गंदा हो गया। अब ये मोबाइल गंदा नहीं है, इसका प्रयोग गंदा हो जाता है। ये गंदा बन गया, इसका प्रयोग अच्छा हो गया, ये अच्छा बन गया। जैसे एक चाकू है, चोर के पास है, वो चाकू गलत हो गया क्योंकि चाकू का प्रयोग जेब काटने में कर रहा है। उसी चाकू को आप किसी डॉक्टर के पास देखते हैं तो चाकू बढ़िया हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर उस चाकू का प्रयोग किसी का हत्या के लिए नहीं कर रहा, वो दूसरों के जीवन में आए हुए, शरीर में आए हुए रोग का निवारण के लिए कर रहा है, उसके ऑपरेशन के लिए कर रहा है। इसी तरह राइफल, बंदूक, गोला, बारूद गलत नहीं है। जब वो गलत हाथ में जाता है, चोर, डाकू, डकैत, गुंडा, आतंकवादी के हाथ में जाता है, तो वो दूसरों की हत्या का कारण बन जाता है, मनुष्यता के विनाश का कारण बन जाता है, समाज के विध्वंस का कारण बन जाता है। और वही हथियार, वही राइफल, वही गोली, वही बारूद किसी सेना के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है, तो समाज के सुरक्षा का कारण बन जाता है, राष्ट्र की सीमा के सुरक्षा का कारण बन जाता है। एक सामान्य आदमी किसी की हत्या करता है तो पाप हो जाता है। एक सामान्य आदमी किसी को मार दिया तो 302 का धारा लग जाता है, फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन सीमा पर खड़ा हुआ जवान
150 आतंकवादी को मार देता है तो उसे मेडल मिल जाता है, उसे सम्मान मिल जाता है, फिर वो हत्या पाप नहीं होता। इसका मतलब है कि हत्या का भी अर्थ बदल जाता है, समय के अनुसार हर चीज का अर्थ बदल जाता है। एक सामान्य आदमी अपने ही भाई बंधुओं पर अगर जुल्म कर रहा है वो पाप बन जाता है। सीमा की सुरक्षा के लिए कोई जवान अगर किसी की हत्या कर दिया वो धर्म बन जाता है। तो मैंने कहा वस्तु गलत नहीं है, उसका प्रयोग गलत है, इसलिए धन पर धर्म का नियंत्रण जरूरी है। अगर हमारे पास धन है तो धर्म को पहले रखिए, और धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता, धर्म है प्रेम। जब धर्म की बात आती है तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हिंदू धर्म है कि मुसलमान धर्म है कि ईसाई धर्म है कि सिख की जैन की पारसी। सदगुरु कबीर ने कहा ये धर्म है ही नहीं, ये सब रास्ते हैं, पंथ है, संप्रदाय है। धर्म तो मानवता है, धर्म तो इंसानियत है, धर्म तो प्रेम है, और धर्म तो सत्य है, धर्म तो अहिंसा है। ये जितने भी सद्गुण है ये धर्म है, और जब हम इसे जीवन में धारण करते हैं हम धार्मिक हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि तिलक लगाना धार्मिक होने की पहचान है, राम नाम की चादर ओढ़ना धार्मिक होने की पहचान है, शास्त्रों के ज्ञान बांचना धार्मिक होने की पहचान है। लेकिन ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान कई बार खतरा भी बन जाता है, कई बार अपना सीखा हुआ ज्ञान भी हमारे रास्ते का कांटा बन जाता है। अगर विवेक पूर्वक हम ज्ञान को न हृदय में धारण करें तो ज्ञान भी अहंकार का कारण बन जाता है। कई बार ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लेकिन अहंकार हो चुका है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए साहब ने कहा कि धर्म का नियंत्रण धन पर हो, क्योंकि धर्म इंसानियत है, धर्म प्रेम है, धर्म सत्य है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, सदगुरु कबीर ने भी कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहा सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वही धर्म है, जिसके भीतर दया है, करुणा है, सत्य है, वही तपस्वी है, वही सच्चा आदमी है, वही धार्मिक है। और गोस्वामी जी ने भी कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब धर्म, सत्य को उन्होंने धर्म कहा गोस्वामी जी ने, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, तभी एक शब्द और आ गया, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ बड़ा गहरा है। अहिंसा का मतलब किसी को सिर्फ ना मारना ही नहीं है। अहिंसा का गहरा अर्थ होता है मन से भी किसी के लिए बुरा ना सोचना। ये बहुत बड़ा तप है, इतना नहीं हो पाता। हम जीवों को मारना छोड़ देते हैं, किसी को मारना छोड़ देते हैं, तन से हत्या छोड़ देते हैं, तन से पाप छोड़ देते हैं, लेकिन मन से हिंसा ना हो ये कोई बिरला ही कर पाता है, क्योंकि मानसिक हिंसा तो हम करते ही हैं। तो जब गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, तो लोगों ने कहा अहिंसा भी तो साथ में है, इसको क्या कहेंगे। तब उनके पास, क्योंकि वो तो पहले ही बोल दिए कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, तो गोस्वामी जी तो पढ़े लिखे व्याकरणी पुरुष थे। तब उन्होंने अहिंसा के लिए एक शब्द प्रयोग किया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म कहा। परम अर्थात श्रेष्ठ धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन जब अहिंसा की बात आई तब उन्होंने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि धर्म सत्य भी है, धर्म दया भी है, धर्म प्रेम भी है, धर्म समस्त सद्गुण भी है, लेकिन अहिंसा परम धर्म है। और वो अहिंसा सिर्फ ये नहीं कि किसी की हत्या बंद हो गई, कि किसी को गाली देना बंद कर दिया। अति सूक्ष्म अर्थ में जाएंगे तो किसी के लिए मन से बुरा न सोचना, किसी के लिए मन में कोई छल न रखना, किसी के लिए मन में कोई विषाद न रखना, ये है अहिंसा का पूर्ण स्वरूप। और ऐसा अगर हमने कर लिया तो हम अहिंसक हो गए। तो धर्म का जब भी अर्थ आता है उसका अर्थ ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध। धर्म का अर्थ है इंसानियत, धर्म का अर्थ है प्रेम। और जब धर्म हमारे जीवन में होता है तो धन का प्रयोग हम सही से करने लगते हैं। धर्म नहीं है तो उसी धन का प्रयोग हम गलत करते हैं। इसलिए जब
अहंकार मरता है, हमारा घमंड मरता है, तो धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, कामनाओं की प्राप्ति होती है और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हम उस धन का प्रयोग कैसे करें, उसके लिए धन पहले खड़ा हो, धर्म पहले खड़ा हो जाता है। धर्म कहता है पहले मुझे साथ रखो, तब इस धन का प्रयोग सही कर पाओगे। अगर धर्म जीवन में है तो धन का प्रयोग सेवा में करोगे। अगर धर्म जीवन में है तो धन का प्रयोग किसी को सुख देने में करोगे, किसी के जीवन के निर्माण में करोगे। धर्म जीवन में है तो धन से समाज उत्थान में सहयोग दोगे। धर्म जीवन में है तो धन से विद्यालय बनाएंगे, चिकित्सालय बनाएंगे, प्याऊ बनवा देंगे, निरीह लाचार मुक पशुओं की सेवा कर देंगे, किसी लाचार को वस्त्र दे देंगे, किसी को भोजन दे देंगे। लेकिन जीवन में धर्म नहीं है और धन आ गया तो कहीं जुआ खेलते पाए जाएंगे, कहीं शराब पीते पाए जाएंगे, कहीं किसी की हत्या करवा देंगे, फिर सत्संग नहीं करवाएंगे। धर्म है इसलिए सत्संग में धन का प्रयोग हो रहा है। अगर जीवन में धर्म ना हो तो इसी धन का प्रयोग फिर नाच नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा में होने लगेगा। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन में अहंकार की जैसे ही मृत्यु होती है, अहंकार खत्म होता है, आपके जीवन में धर्म जागृत होता है। और धर्म के बाद जो धन आता है, धर्म मूल में हो और तब धन पास में हो, तो उस धन से आप पाप नहीं कर सकते। और उसी तरह से काम, काम मतलब संपूर्ण जगत में जो कुछ भी विस्तार है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी वस्तुएं हैं, लेन देन है, वो कामना का विस्तार है, इच्छाओं का विस्तार है। अगर यही बना रह जाए तो फिर हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमारे कामनाओं पर, काम पर नियंत्रण के लिए मोक्ष खड़ा है कि नहीं, ये सिर्फ शरीर प्रयोग के लिए तुम्हें मिला है। जब तक श्वास है शरीर में तब तक हमें खाना है, पीना है, कपड़े पहनना है, घर में रहना है। लेकिन जब श्वास निकलने को तैयार है, जब मृत्यु सामने खड़ी हो, तो ये सारी कामनाएं खत्म हो जाती है, फिर उसकी पूर्ति नहीं होती, वो रुक जाती। क्योंकि कामना तो रहती है मन में, लेकिन शरीर उस लायक नहीं रहता, साधन उपलब्ध नहीं रहते, और हम फिर उसी भयंकर तृष्णा में, उसी के विषाद में, उसी के अवसाद में जीने लगते हैं और पुनः उन्हीं कामनाओं के वशीभूत होकर अगला जन्म पाते हैं, जो और दुखदाई होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि धर्म रखिए पहले, फिर धन को रखिए, और काम जब रहे, जीवन जीने की जो भी वस्तुएं हैं उसको भी नियंत्रित रखिए, मोक्ष को आगे रखिए, मोक्ष को लक्ष्य बना लीजिए, मोक्ष को अपना मंजिल बना लीजिए। धन आपका रास्ता है, मोक्ष आपका मंजिल है। मोक्ष जब मंजिल बन जाता है तो कामनाएं फिर आपको दुख नहीं देती, फिर कामनाएं आपके जीवन के लिए खतरा नहीं बनती। अभी तो इतनी भयंकर कामनाएं होती है। लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों की कामनाएं थी, किसी को अगर करोड़ मिल गया तो सोचता है 10 करोड़ मिल जाए, थोड़ी जमीन है तो और दुगनी जमीन हो जाए, एक मकान है तो 100 मकान हो जाए। कोई सुखी है क्या? इस संसार में कामनाओं के वशीभूत होकर जीने वाले इतने लोग हैं कि संतोष नहीं है। जो पाया हुआ है, जो मिला हुआ है, उसमें संतुष्टि नहीं है। जो शरीर मिला है आदमी को, उसमें संतुष्टि नहीं है। प्रकृति ने जो सौंदर्य प्रदान किया है, प्रकृति ने जो खूबसूरती प्रदान किया है, आदमी उससे संतोष में नहीं है, आदमी उससे निश्चिंत नहीं है। वो अलग अलग तरीके निकालता है, अलग अलग उपाय निकालता है चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। कपड़े सुंदर, चेहरे सुंदर, और आजकल तो ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो जगह जगह लोग पाए जाते हैं, कुछ समय के लिए आधे एक घंटे समय देकर आते हैं, 2-4 घंटे की खूबसूरती उठा लाते हैं, और वो सब बाहरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो भीतरी नहीं होता। ब्यूटी पार्लर की जो सुंदरता है वो क्षणिक है। आप गए वहाँ, तमाम तरह के व्यवस्थाओं से आपके चेहरे पर एक बढ़िया डेकोरेशन कर दिया,
और कुछ देर के लिए वो चेहरा चमकने लगा, लेकिन साहब कहते हैं वो चमक तब फीकी पड़ जाती है जब हमारी वाणी कड़वी होती है, वो चमक तब फीकी पड़ जाती है जब हमारा आचरण गंदा होता है। इसलिए साहब कहते हैं प्रकृति ने जो सुंदरता दिया है उस सुंदरता को प्राप्त करिए। चेहरे तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इसके तो रूप बनेंगे बिगड़ेंगे। बचपना में चेहरा कुछ और था, जवानी में थोड़ा बदल गया, बुढ़ापे में और झुर्रियाँ पड़ जाएगी, कितना भी संभालो ये संभलता नहीं। इस शरीर वो ढांचा है जो स्थिर नहीं है, ये बदलता जाएगा। इसलिए बाहरी सुंदरता अगर हमने पा भी लिया, बाहरी सुंदरता अगर कुछ देर के लिए रख भी लिया तो रुकेगा कहाँ, टिकेगा कहाँ। जैसे कच्चा घड़ा में पानी डाल दें, कितनी देर टिकेगा? कुछ देर में मिट्टी गल करके सब बह जाएगा। इस शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा ही तो है। इसमें कुछ भी सजावट लगाएंगे, कुछ भी डेकोरेशन करेंगे, कब तक टिकेगा? और फिर ये शरीर ही कब तक टिकेगा? इसे भी तो मिटना है। साहब ने कहा कि सत्संग एक ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहां आप अपने चरित्र को सुंदर बनाते हैं, जहां आप अपने विचारों को सुंदर बनाते हैं, जहां आप अपने मन को सुंदर बनाते हैं। और जिस दिन आपने अपने विचार, अपने मन, अपने चरित्र, अपने आचरण को सुंदर बना लिया, ये ऐसी सुंदरता है, ये ऐसी खूबसूरती है जो युग युग तक आपको जिंदा रखेगा, ये मिटेगी नहीं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी सुंदरता खोई नहीं है। जिनकी कर्म की सुंदरता है, जिनके आदर्शों की सुंदरता है, जिनके चरित्र की सुंदरता है, आज भी जिंदा है, वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि साहब कहते हैं जो काम है, ये कामना है, इसको बहुत विस्तार नहीं करना है। इन कामनाओं का प्रयोग सिर्फ शरीर की जरूरतों के लिए करना है। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर को निवास चाहिए, कुछ साधन चाहिए। और जितना जरूरत हो अगर उतना में ही हम संतुष्ट हो गए तो फिर कामना के बाद मोक्ष के लिए हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, वरना मोक्ष बचा रह जाएगा। और ये कामना, ये काम हमें भयंकर नरक में ले जाएगा। तो अहंकार गिरते ही मिलेगा तो सब कुछ, धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। पर वहाँ विवेक ये करना है कि धर्म भी, धर्म के नियंत्रण में अर्थ हो, हमारा धन हो, और मोक्ष के नियंत्रण में काम हो। जब ये विवेक होगा तो न कामना आपको दुख देगा, न धन आपके लिए विध्वंस का कारण बनेगा। और तब साहब कहते हैं भाई मरे तो हानि है, भाई मर जाए तो हानि है, नुकसान है। अर्थात भाई से तात्पर्य है भाव, प्रेम। अगर जीवन से भाव चला गया, प्रेम चला गया तो नुकसान है, बहुत नुकसान। क्योंकि प्रेम अगर चला गया तो फिर समझना हृदय पत्थर हो गया, भाव चला गया तो समझना आदमी का जीवन मुर्दा हो गया। साहब ने कहा ना, जागर प्रेम न संचरे ताघर जान मशान। जिस घर में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, समझना वो मरघट है, मुर्दा है। इसी तरह यहाँ भी साहब कहते हैं कि अगर हृदय से भाव चला गया तो नुकसान है। भाई की मृत्यु हो गई अर्थात भाव खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि नुकसान है। इसलिए भाव नहीं खत्म करना है, भाव रहेगा, प्रेम रहेगा तो सुख रहेगा, शांति रहेगी, तो समस्त धर्माचरण रहेंगे। लेकिन भाव ही खत्म हो जाए, प्रेम ही खत्म हो जाए तो चारों ओर दुख के सिवा कुछ नहीं है। प्रेम, मैंने कहा था मोह और प्रेम दो शब्द है। तो मोह दुख का कारण बनता है और प्रेम सुख का कारण बनता है, शांति का कारण बनता है। इसलिए भाव का रहना बहुत जरूरी है। जब आप गुरु के पास जाते हैं तो भाव है तो गुरु के वचनों में आपको श्रद्धा हो जाएगी, भाव है तो संत के दर्शन में आपको लाभ मिल जाएगा। और जैसे ही भाव शून्य हो जाता है, हमारा जीवन प्रेम शून्य हो जाता है, तो हमारा घर, हमारा जीवन सब मुर्दा हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम जरूरी है, हृदय में प्रेम जरूरी है। प्रेम के बिना घर मरघट है। आज तो हमारे समाज में प्रेम ही खो गया। आज सारे रिश्ते नाते समझौते पर टिके हुए हैं। जैसे कई कंपनियां आपस में समझौता करती है, करार करती है, अनुबंध साइन करती है,
शर्तें लगाकर। ऐसे ही हमारे रिश्ते अब शर्तों पर खड़ी है। पत्नी के रिश्ते कि कुछ आपस में थोड़ा सा हुआ कि एक दूसरे की निंदा, शिकायत, चुगली, गाली गलौज शुरू हो जाता है, मैं तू शुरू हो जाता है, भाई भाई में वही बात शुरू हो जाती है, बंटवारे तक की नौबत आ जाती है, घर बंट जाता है, परिवार बंट जाता है, जमीन बंट जाती है। और तो और माता पिता को भी लोग बांट लेते हैं। अगर 2-3 भाई हैं तो कोई भाई ये नहीं कहता कि पूरे आजीवन माँ और पिता की सेवा हम करेंगे। वो तीनों कहते हैं 3-3 4-4 महीने हम लोग करेंगे। माता पिता इतने भारी हो जाते हैं कि वो सेवा को राजी भी नहीं, और वो भाव से सेवा भी नहीं करते, क्योंकि भाव ही खत्म हो गया। साहब ने कहा भाई मरे तो हानि है, क्योंकि हमारे जीवन से भाई चला गया, भाव चला गया। और जब भाव चला जाए तो समझना आपका जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन है, वो भी खत्म हो गया। प्रेम अगर हृदय में है तो संभव है कि वही प्रेम किसी समय प्रार्थना बन जाए, पर प्रेम ही नहीं है तो प्रार्थना कहाँ से आएगा। एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास गया और उनसे कहा कि मैं परमात्मा को उपलब्ध होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उसे लगा ये क्या पूछ रहे हैं, अगर मैंने हाँ कह दिया तो कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि संत ये बातें सुनकर दुखी हो सकते हैं। उसने झट से कहा नहीं, कभी नहीं। रामकृष्ण पर तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? कहा नहीं। आत्मा से प्रेम कैसे जानेगा? अर्थात किसी की अंधभक्ति कहीं है, अंधभक्ति को सही रूप दिया जा सकता है, पर कोई भक्ति ही मन में नहीं है तो उसको हम भक्ति जागृत कैसे करेंगे? अगर कोई मंदिर ही जा रहा है, कोई मूर्ति की पूजा ही कर रहा है, तो उसकी आस्था, उसकी निष्ठा है तो वहां हम उसी मूर्ति से उसको जीवंत बना सकते हैं, हम उसके उसी भक्ति को सही रास्ता दे सकते हैं। एक व्यक्ति आश्रम पर आया, वो शिव जी का भक्त था। संजोग से सत्संग सुनता रहा, वो दीक्षा भी लिया हमसे, फिर भी वो कभी कभी शिव मंदिर में जाता था, दूध चढ़ा आता था। मैं कभी रोका नहीं। एक संत उनको कहे ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो, शिव मंदिर में दूध चढ़ा रहे हो, आज के बाद मत चढ़ाना। थोड़ा उसको बुरा लगा। वो मुझसे कहा कि गुरुजी क्या शिव मंदिर में दूध चढ़ाना गलत है? मैंने कहा ये बातें भी तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी, पर मैं इतना ही कहूंगा कि तुम शिव मंदिर में दूध चढ़ाते थे, वहां निष्ठा थी तुम्हारी, वहां भक्ति थी तुम्हारी, उसी भक्ति का प्रभाव है कि तुम आज मेरे पास आए हो। अगर तुम्हारी आस्था वहां ना होती, तुम्हारी आस्था मंदिर में ना होती, तो शायद मेरे प्रति भी ना हो पाती, क्योंकि जिसके हृदय में कोई आस्था, कोई भक्ति, कोई प्रेम ही ना हो, वो संत के प्रति भी नहीं कर सकता। आज उसी भक्ति का एक छोटा सा प्रभाव है कि तुम इधर झुके हो। और रही बात दूध चढ़ाने की, तो शिवजी के प्रति जो अपनी आस्था है, अपना समर्पण है, वो और तरीके से भी कर सकते हो। मूर्ति का सम्मान करो, अपमान मत करो। शिव जी का सम्मान करते हो तो भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी दे दो, क्योंकि सब में शिव का निवास है। और जब सब में शिव का निवास है, तो अब किसी भूखे, किसी प्यासे को तुमने अन्न दे दिया, जल दे दिया, दूध दे दिया, तो शिव की पूजा तो तुमने साक्षात कर लिया। समझ गया, पर हम नहीं समझ पाते। और सच में आज हमारे देश में समस्या क्या है? माता पिता की सेवा बंद हो गई, वृद्धाश्रम खुलते चले गए। शहरों में ये समस्या ज्यादा है। पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने लगे। अब आप सोचिए, ये भारत शिव पार्वती का देश, जहाँ भगवान शिव को जगत पिता कहा जाता है कि वो जगत पिता है, माता पार्वती को जगत माता कहा जाता है। वहाँ लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सावन आएगा सब उठा के चल देगा। लेकिन संतों ने कहा यदि आप शिव को जगत पिता मानते हैं, दुर्गा को जगत जननी मानते हैं, और इसके बाद भी अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, इसका मतलब आपने जगत पिता को जाना ही नहीं। ये जगत पिता का देश, जहाँ महादेव जगत पिता के रूप में पूजे जाएं, जहाँ
दुर्गा जगत जननी के रूप में पूजे जाएं और वहाँ इतने वृद्धाश्रम खुल जाएं, वहाँ आपके माँ बाप वहाँ आंसू बहाएं, तो फिर किस मतलब का, क्या मतलब, क्या काम, क्या प्रयोजन ऐसे जगत पिता के? जगत पिता के होते अगर अपने पिता में जगत पिता का दर्शन ना हुआ, अपने ही माता में जगत जननी का दर्शन ना हुआ, इसका मतलब आपको शिव में भी कोई भगवान का दर्शन नहीं हुआ। परंपरा बस आप मानते चले जा रहे हैं, भय बस आप सिर झुकाए चले जा रहे हैं कि अगर शिव जी की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, महाकाल है। हम डर से भक्ति करते हैं, किसी ने डरा दिया कि तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा, अक्सर भय में भक्ति हो रही। प्रेम बस भक्ति होती ही नहीं है। जिस दिन प्रेम बस भक्ति होने लगेगी उस दिन आम आदमी के लिए भी हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, अपने ही माता पिता के लिए सम्मान जागृत हो जाएगा। लेकिन कहाँ होता है? राम की पूजा चलती है, राम के भक्त राम का नाम जपते हैं, लेकिन राम जैसा जीवन नहीं जीते हैं, राम जैसा आचरण नहीं जीते हैं, भाव हृदय में नहीं है। चाहते तो हैं पत्नी सीता मिले पर अपना रावण बने बैठे हैं, पत्नी सीता बन के भी क्या करेगी? तो भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा, वो भाव को हम रूप नहीं दे सकते, उस भाव को हम विराट नहीं बना सकते। प्रेम हृदय में होगा तो ही वो प्रेम प्रार्थना बनेगा, तो ही वो प्रेम आपको भक्ति के मार्ग पर ऊंचा ले जाएगा। इसलिए साहब ने कहा अगर भाई मर गया तो हानि है, इसलिए भाव भक्ति को मरने मत देना, क्योंकि भाव अगर है, प्रेम अगर है, भक्ति अगर है, तो द्वार पर राम भी आते हैं और माता सबरी के जूठे बेर खाते हैं। हालांकि मैंने इसकी चर्चा की थी, अभी कई बार सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ मैटर इतना ज़्यादा उछल जाता है, वायरल हो जाता है कि लोग बड़े हड़कम मचा दिए कि राम ने सबरी के जूठे बेर नहीं खाए। अब इस पर इतना मामला चला कि सब एक दूसरे पर खींचातानी में लग गए। और अगर गहराई से शास्त्र अनुसार देखें तो सच में ऐसा है। न वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा है, न रामचरितमानस में ये चर्चा है, न तो अध्यात्म रामायण में ये चर्चा है। जहाँ भी चर्चा आई है वहाँ इतनी ही चर्चा आई है कि राम जी कुटिया में आते हैं, माता सबरी ने कंद मूल फल से स्वागत किया, बस इतनी बात खत्म हो जाती है। फिर भक्ति का संदेश दिया, ये मानस और अध्यात्म में है, वाल्मीकि में ये भी नहीं है, नवधा भक्ति की चर्चा। लेकिन माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए, राम जी ने खाए, फिर ये आया कहाँ से? तो ये हमारे रामानंद सागर जी के रामायण में ये अलग से जोड़ा गया, दर्शाया गया। अब इस पर सोचना ये है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर गहराई से सोचें तो ये सही है। क्यों? अनंत प्रेम, अनंत भक्ति को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक लगाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ज्ञानी है, जैसे अब रावण का प्रतीक ले लीजिए कि रावण को 10 सिर था, तो क्या सच में 10 सिर रहा होगा? अगर 10 सिर उसका होता तो सोने में दिक्कत तो होती उसको, एक ही करवट सोना पड़ता, ऐसे या ऐसे। अगर ऐसे उलटता तो 2-3 सिर टूट के गिर जाता, इधर उलटता तो भी दिक्कत होती। तो मुझे नहीं लगता कि 10 सिर रहा होगा। पर 10 सिर क्यों दिखाया गया? तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो इतना प्रकांड विद्वान था कि एक आदमी जितना विद्वान हो सकता है उससे वो 10 गुना अधिक विद्वान था, तो 10 सिर से प्रतीक बनाया गया कि इतना भयंकर विद्वान था। या फिर एक व्यक्ति जितना अहंकारी, जितना विकारी, जितना दुराचारी हो सकता है उससे वो 10 गुना अधिक विकारी था, तो 10 सिर लगा करके ये प्रतीक बताया गया कि रावण इतना विकारी था। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े आंखें, ये दर्शाने के लिए है, ये प्रतीक के लिए है कि आदमी क्रूरता में कैसा हो जाता है। आज जिस व्यक्ति के भीतर दुराचार है, आज जिस व्यक्ति के भीतर विकार है, आज जिस व्यक्ति के भीतर दुर्व्यसन है, नशा है, माता पिता के लिए अनादर है, भाई के लिए अपमान है, वो व्यक्ति किसी रावण से कम है क्या? अगर उसका चित्रण करेंगे यही तो करेंगे कि एक सिर है लेकिन पाप 10 गुना कर रहा है, तो वही 10 सिर का प्रतीक है। तो जब वहां राम जी और सबरी का प्रसंग आया तो निश्चय ही माता सबरी की भक्ति इतनी निश्चल है, इतना गहरा है कि उसको परिलक्षित करने के लिए, दर्शाने के लिए कि उनके पास भक्ति के सिवा कोई ख्याल नहीं। जब राम आते हैं तो राम की भक्ति में वो इतनी लीन हो जाती है कि उस अवस्था में उसे ध्यान नहीं रहता कि हम जो फल प्रभु को दे रहे हैं कहीं ये खट्टे तो नहीं,
मेरे प्रभु इस खट्टे फल को खाकर कहीं मना तो नहीं कर देंगे। इसलिए अति प्रेम अति भक्ति में उन्होंने उसे चखा और राम जी को खिला दिया। और उसी अनंत भक्ति और अनंत प्रेम का मान रखने के लिए श्री राम ने वो फल स्वीकार कर लिए। इसलिए हमें किसी बात में विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई बात समाज में आ जाए, उसका सकारात्मक पहलू निकाल कर उस पर हमें चिंतन करके उसको स्वीकार लेना चाहिए। अगर कुछ गलत है जिससे समाज को हानि हो सकती है, व्यक्ति को हानि हो सकती है, उसको हाथ जोड़ के नकार दीजिए, पर उसकी बुराई नहीं करनी है। अच्छाई को विचार कीजिए, अच्छाई ग्रहण कीजिए, क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा है सार सार को गही रहे। सार को गहना है, जो सही है उसे स्वीकारना है। तो ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, उसका मेवा मिष्ठान त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? भाव नहीं था। भाव था, विदुर के पास चले गए, कहा साग रोटी ही खाएंगे। क्यों? क्योंकि इस साग रोटी में प्रेम समाया हुआ है, भाव समाया हुआ है। और जिस भोजन में भाव हो, प्रेम हो, उसका स्वाद अमृत से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस भोजन में अहंकार है, विकार है, लोभ है, लालच है, वो 56 व्यंजन भी हो तो वो फिर घृणित हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारे भोजन में अहंकार का गंध है। आज भी भोजन कई घरों में बनता है तो कई बार खिन्न अवस्था में बन जाता है, कई बार विवाद हुआ उसी समय बना दिए, बनाने का मन नहीं है जबरदस्ती बना दिए। मन में गुस्सा है, क्रोध है, खिन्नता है। संत कहते हैं जब गुस्सा हो, खिन्नता हो, क्रोध हो, भोजन मत बनाइए। वो आपका उस समय बनाया हो भोजन विष के समान हो जाता है, जहर हो जाता है। वो जो लोग खाएंगे उनका मन व्यथित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसी अवस्था है, कुछ देर आंखें बंद करके श्वास पर मन को ठहराइए, मन को ध्यान में लगाइए। मन में जब प्रसन्नता, भक्ति, प्रेम जागृत हो, पुनः जाके प्रसाद बनाइए। और भोजन समझ के मत बनाइए, प्रसाद समझ के बनाइए। बिहार में एक पूजा चलती है, छठ पूजा, आप सब जानते होंगे। इतना पवित्र त्यौहार है, इतनी स्वच्छता का पालन किया जाता है। चूल्हा नया, बर्तन नया, नया चावल जो नया धान उपजता है, वस्त्र नए, घर का पूरा लिपाई पुताई, सारे कपड़े नए, पूरी प्रक्रिया से वो भोजन बनता है। किसके लिए? कि चलो छठ माता के लिए बना। सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं नहीं, वही छठ की प्रक्रिया जब आप प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल कर लेंगे तो आपका प्रतिदिन व्रत हो गया, आपका हर भोजन प्रसाद हो गया। फिर वो प्रसाद जो भी ग्रहण करेगा उसका मन मस्तिष्क बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अन्न आपका दूषित हो गया, विष वाला हो गया, तो खाने वाला आदमी का मन दूषित हो जाएगा, उसका मन व्यथित हो जाएगा। अक्सर मैं एक उदाहरण और देता हूं महाभारत से ही, कि जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे थे, बानों की शैया पर, और द्रौपदी प्रणाम करने गई, आशीर्वाद उन्होंने दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी गुस्से में आ गई कि आपके मुख से ये आशीर्वाद शोभा नहीं देता। भीष्म पितामह जानते थे द्रौपदी की नाराजगी, फिर भी कहा क्यों बेटी? कहा जिस दिन मेरा चीर हरण हुआ, वस्त्र हरण हुआ, और आपके सामने ही हुआ, वो कुरु राज्य का सभा दरबार जहां सभी महारथी बैठे थे, मुझे सबसे तो उम्मीद नहीं थी, पर पितामह आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप वहां सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली थे, शक्तिशाली थे। और अगर आप चाहते तो अर्जुन कुछ भी ना करता, भीम कुछ भी ना करता, और कोई कुछ भी ना करता, सिर्फ आप चाह लेते तो दुर्योधन और दुशासन तो छोड़िए, साक्षात काल भी आकर के अगर हमारा अपमान करता तो नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सामर्थ्य बहुत बड़ा था। लेकिन आपके आंखों के सामने मुझे द्रौपदी का चीरहरण हुआ और आप मौन रहे, आप कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। भीष्म पितामह ने बड़ी विनम्रता से कहा पुत्री मुझे क्षमा करना, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं,
और वो इतनी सी है कि जिस वक्त ये घटना हुई मैं दुर्योधन के साथ था और दुर्योधन के पाप की कमाई का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा भी मन दूषित हो गया और मेरे होते तेरे साथ ही अपमान हो गया, मुझे क्षमा करना। लेकिन तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का वो दूषित रक्त बह चुका है, अब मेरा मन निर्मल है और निर्मल मन से आशीर्वाद दे रहा हूं। द्रौपदी ने सिर झुकाई, चल दी। भीष्म पितामह ने अंतिम समय में भी एक बड़ी सीख दे दिया कि अगर आपने गंदा भोजन किया, अर्थात गलत तरीके से अर्जित किए हुए धन से भोजन किया, पाप से कमाया हुआ अन्न आपने खाया, गलत तरीके से बनाया हुआ भोजन खाया, खिन्न अवस्था में बनाया हुआ भोजन किया, वो भोजन आपके मन मस्तिष्क को झकझोर देगा, विचलित कर देगा। इसलिए मैंने कहा भाव, प्रेम वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज हमारे घरों से, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से भाव खत्म होते जा रहा है। इसलिए साहब ने पहले ही कहा कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है। अगर भाव मर गया, प्रेम मर गया, प्रेम खत्म हो गया, तो समझना जिंदगी बेजान हो गई, ये जीवन विराम हो गया। इसलिए सब कुछ खत्म हो तो हो, हृदय से भाव को खत्म मत कीजिए। और जब भाव हृदय में रहेगा, प्रेम हृदय में रहेगा, तो सब कुछ पवित्र होगा। फिर इन आंखों से आप जो भी देखेंगे वो पवित्र देखेंगे, क्योंकि भाव कभी, प्रेम कभी आपसे गलत नहीं कराएगा। पर प्रेम के आड़ में जो गंदगी आ जाती है, साहब कहते हैं उसे दूर रखिए, अपने आप का दृष्टा बनिए, मन का निग्रह कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम जीवन की इस यात्रा में चलेंगे तो त्रुटियां नहीं होगी। ये जीवन का पथ ऐसा है जहां आप चलेंगे तो गिरेंगे भी। गिरना दुख की बात नहीं है, ये गिरना कोई पाप का बात नहीं है। जो बैठा ही है वो क्यों गिरेगा, जो चलेगा वही तो गिरेगा। अब कोई आदमी कहे मैं कभी गिरा ही नहीं, तो क्यों, मैं हमेशा बैठा रहता हूँ, तो कहाँ से गिरोगे। कोई कहता है मैं तो नदी में दिन भर आता जाता हूँ, बहुत गहरी नदी है पार कर जाता हूँ, तो कैसे, तो नदी में पानी ही नहीं है पार कर जाता हूँ। पानी नहीं तो पार कर जाओ, उसमें कोई बहादुरी थोड़ा है। नदी में पानी भरा हो और तब कोई पार कर जाए, उसकी बहादुरी है। तो जो जीवन की यात्रा में माया के बीच चल रहा है, अगर वो चलते चलते पार कर जाए, उसकी बहादुरी है। और जो चलेगा कभी गिरेगा, कभी धक्का खाएगा, कभी झटका खाएगा, पर जो बैठा ही है वो कहाँ से गिरेगा, इसका मतलब उसने चलना ही शुरू नहीं किया। तो संघर्षों में, इस मायावी संसार के संघर्षों में स्वाभाविक है कभी उठना कभी गिरना होगा, लेकिन संकल्प मजबूत हो, मन मजबूत हो और हम चलते रहें तो हमारा जीवन धर्म से परिपूर्ण होगा, हमारा जीवन सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा से परिपूर्ण होगा। और तब जो माया के जगत को हम पार करेंगे, उसके बाद मोक्ष ही तो है। जैसे ही माया के उस पार हम जाते हैं, माया के इधर हमें सब कुछ लगता है ज्यों का त्यों कि ये सब मेरा है, सब मेरा है। पर संतों ने कहा नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से अगर कहना पड़े मेरा है तो कहिए कि ये घर मेरा है, शरीर मेरा है, ये वस्तुएं मेरी है। लेकिन जब आंखें बंद कीजिए तो एक ही ख्याल करिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं, यह शरीर मेरा घर है, यह मैं नहीं हूं। व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक सुरक्षा की दृष्टि से कहिए कि मेरा खेत है, मेरी जमीन है, मेरा घर है, ये मेरा मित्र है। लेकिन जब आंखें बंद करिए तो एक ही ख्याल कि शरीर भी मेरा नहीं है। फिर कहीं आप बंध नहीं सकते, फिर कोई मोह आपको बांध नहीं सकता, फिर कोई आसक्ति आपको भटका नहीं सकती। इसलिए ये भाव सदैव रखना है कि ये शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति ने दिया है, लौटा लेगी। लेकिन कोशिश ये करना है कि जैसा दिया वैसे ही लौटाना है। प्रकृति ने कैसा दिया शरीर, बच्चों को देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने बच्चों को भगवान का रूप कहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जीवन, बच्चे मन के सच्चे, उसका जीवन सच्चा होता है, उसका मन पवित्र होता है, उसकी आंखों में देखिए मासूमियत और सौम्यता नजर आएगी। अब जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसी आंख में क्रूरता नजर आती है। बच्चे की आंख में सौम्यता है,
बच्चे के चेहरे पर सौम्यता है, निश्चिंतता है, पवित्रता है। वो भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि न उसमें जातिवाद है, न उसमें छल है, न कपट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है। वो एक इंसान के रूप में, कोई विकार नहीं है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे अपने ना पराए थे। कहा जब इस धरती पर हम सब मनुष्य रूप में आए थे, शिशु रूप में, तो पवित्र था मन। किसी के लिए कोई गलत विचार मन में नहीं था, कोई छल मन में नहीं था, कोई नशा मन में नहीं था, कोई दुर्व्यसन मन में नहीं था, और धर्म कर्म भी नहीं था। धर्म कर्म आदमी कब करता है? मंदिर कब जाता है? जब बहुत पाप कर लेता है तो आदमी मंदिर जाने लगता है, कुछ पाप कट जाए। साहब ने कहा जब पाप ही नहीं था तो मंदिर क्यों जाएगा? बीमारी रहेगी तभी तो अस्पताल जाएंगे, बीमारी ही नहीं फिर भी अस्पताल कोई क्यों जाएगा? कोई जरूरत ही नहीं। धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे। छोटा सा बच्चा है, जो प्यार देगा उसी के पास चला जाएगा, अपना पराया क्या? जो प्यार दिया उसी का हो जाता है। और अब क्या कहा कवि ने? धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। लोग कहते हैं ये तो अबोध बच्चा है, बेहोश है अभी, पर संत कहते हैं नहीं, वो जब बच्चा था, जब आप उसको बेहोश कहते थे तभी वो होश में था, क्योंकि उस समय कोई गंदगी उसके मन में नहीं थी, कोई बुराई उसके मन में नहीं थी। पर जब आप कहते हैं कि अब तो बच्चा होश में आ गया है, तभी वो बेहोश हो गया। अब हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। कैसे? अब बड़े हो गए तो जातिवाद आ गया, बड़े हो गए तो संप्रदायवाद आ गया, बड़े हो गए तो नशा आ गया, मित्र के साथ गुटखा खाना सीख लिया, किसी के साथ शराब पीना सीख लिया, किसी के साथ गाली देना सीख लिया, किसी के साथ छल प्रपंच कपट सीख लिया। अब बड़े हो गए तो सारी बुराइयां आ गई। और आई कैसे? कहां से आई? मां के गर्भ से तो नहीं आई थी, बचपना में तो पवित्रता थी, तो आई कैसे? आगे कवि कहता है पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। तो ये जो समाज के लोग हैं, माता पिता बंधु मित्र, ये पहले से ही उन्हीं प्रपंच में डूबे थे, उसी बीमारी में डूबे थे, उसी गंदगी में डूबे थे, और बच्चे को भी ढकेल दिया कि तुम भी अब अपने नाम के पीछे जातिवाद लगा लो, टाइटल लगा लो। कोई पूछता है आप कौन है, तो आदमी कोई कहता है अमुक शर्मा, कोई कहता है अमुक यादव, कोई साहू, कोई कुर्मी, कोई पटेल, कोई कहता है कि हम सच्चा इंसान हैं, कोई कहता है हिंदू, कोई मुसलमान। साहब ने कहा मैं जहाँ भी नज़र दौड़ाया, कोई हिंदू मिला, कोई मुसलमान मिला, कोई ब्राह्मण मिला, कोई राजपूत मिला, कोई यादव मिला, कोई कुर्मी मिला, कोई साहू मिला, हमको इंसान मिला ही नहीं। तो पहले से जो इसमें डूबे थे हमको भी धकेला है, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। इसलिए आगे कवि कहता है कि ये भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। सच तो यही है। इसलिए प्रकृति ने जैसा दिया है, इस शरीर हमें वैसा ही लौटा देना है। इस शरीर प्रकृति ने बड़ा बेदाग दिया था, और हम लोग जीते जीते इसमें काम का दाग, क्रोध का दाग, लोभ का दाग, हत्या का दाग, हिंसा का दाग, कपट का दाग, ईर्ष्या द्वेष का दाग लगा लगा करके इतना इसको बदरंग कर दिए कि अब वापस दे रहे हैं। मान लीजिए कभी पहले ज़्यादा होता था, अब तो हर घर में गाड़ी हो गई। मोहल्ले में अगर 2-4 गाड़ियां होती थी तो लोग गाड़ी मांग कर कहीं जाते थे। तो किसी से आपने गाड़ी मांगा, बाइक मांग लिया कि भैया दे दो 1 घंटे के लिए, तो जिस कंडीशन में आपको वो देता था, बढ़िया एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित, वो कहता था ठीक है ले जाओ, लेकिन लाते समय जैसा है वैसा ही दे देना। और आप क्या करते हैं? वैसा ही है तब तो दे दिए, अगर चलाते समय कोई त्रुटि आ गई तो आप वैसे देते हैं क्या गंदा? आप उसको साफ करते हैं, कुछ हो गया पंचर हो गया पंचर बनवाते हैं, पोछ पाछ करके ज्यों का त्यों आप लौटा देते हैं। प्रकृति ने शरीर दिया था साफ साफ, प्रकृति ने शरीर दिया था व्यवस्थित, प्रकृति ने शरीर दिया था एकदम क्लीन, और लौटाने लगे तब किसी में कपट भरा है, किसी में छल भरा है, किसी में ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है, नफरत भरी है, सारे दाग लगा के लौटा दिए। ये हुआ ईमानदारी? बेईमानी हो गई कि नहीं? इसलिए साहब ने कहा, इसी पर मैं अक्सर एक साहब की पंक्ति याद दिलाता हूँ। साहब कहते हैं दाग लग जाए चिंता मत करना। कभी कुसंग बस दाग लग सकते हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष मन में आ सकते हैं,
वैमनस्यता आ सकती है, कुसंग के बस कुछ भी। अभी साहब बता रहे थे कुसंगत से दुख होए, कि कुसंग में जाएंगे तो दुख तो होगा ही, लेकिन चिंता मत करना, साहब ने रास्ता भी बताया है। क्या कहा है? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने कहा अगर दाग लग जाए तो चिंता मत करना, एक तो लगने मत दीजिए, अगर लग गया तो चिंता मत करना, क्योंकि इस दाग को ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा ने छुड़ाया था। गुरु के सन्मुख जा करके, मार्गदर्शक के सामने जा करके, संत के सामने जा करके, सदगुरु के सामने जा करके इन लोगों ने भी अपने अपने जीवन के दाग को छुड़ाया। लेकिन मेरी बात अगर पूछें, साहब ने कहा कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी। साहब ने कहा मैंने इस सर्वरूपी चादर को ऐसा ओढ़ा, इतने जतन से ओढ़ा, इतने ख्यालों से, इतनी सावधानी से ओढ़ा कि इसमें मैंने कोई दाग लगने ही नहीं दिया। पर अगर लग जाए चिंता मत करना, गुरु धोबी सिस कापड़ा साबुन सृजनहार, इसको आप गुरु के पास जाना, गुरु जो रास्ता बताए उस अनुसार चलिए और जीवन में सारे विकारों को धो दीजिए, शरीर को बेदाग बना दीजिए। इसलिए मैंने कहा माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है कहत कबीर विचार। कि अगर माता रूपी ममता खत्म हो जाए तो निश्चिंतता जीवन में आ जाती है, और संसार के प्रति जो हमारा एक गहन कठिन संबंध बनता है, जिस वजह से बार बार हम जन्मते हैं, वो सारे बंधन छूट जाते हैं, निर्बंधता आ जाती है। और पिता अर्थात जब अहंकार मर जाता है, घमंड चला जाता है, तो हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और भाई अर्थात भाव और प्रेम अगर चला गया तो हानि है। इसलिए प्रेम कभी मत खोइए, भाव कभी मत खोइए, क्योंकि साहब ने कहा भी है कि जब हमारे जीवन से सद्गुण विदा होते हैं तो यही आदमी निशाचर हो जाता है। इस जीवन में सद्गुण है तो यही आदमी देवता है, इस जीवन में दुर्गुण है तो यही आदमी राक्षस है। कोई मनुष्य जन्म से राक्षस और देवता बन के जन्म नहीं लेता है। किसी की बुद्धि मंथरा की हो गई तो वो मंथरा हो गया, किसी की बुद्धि शकुनी की हो गई वो शकुनी हो गया। बुद्धि हमारी जैसी होती है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार, हमारा जीवन वैसा हो जाता है। इसलिए हम सब इस पर विचार करें और कोशिश करें हमारे जीवन में इस सारे विकार मिटें, क्योंकि आगे भी साहब ने कहा है संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। अगर आप संत दर्शन को जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, और उसमें भी इस मनुष्य शरीर को लेकर, तो माया और अभिमान ये दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यही दो सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ साहब कहते हैं माता मरे तो एक फल, यहाँ भी साहब कहते हैं तज माया अभिमान। इसी आसक्ति को और अहंकार को त्यागने की बात साहब इसमें भी कहते हैं कि अगर हमने अहंकार को त्याग दिया, आसक्ति को त्याग दिया, तो शिष्यों ने कहा गुरुजी अगर हमने माया छोड़ दिया और अहंकार भी छोड़ दिया तो क्या होगा? तो साहब ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहा जिस दिन तुम माया छोड़ दिए, जिस दिन तुम माया के प्रति जो भी लगाव है वो छोड़ दिए, मोह का त्याग कर दिए और अपने भीतर के अहंकार का त्याग कर दिए, तो इतना ही होगा कि फिर तुम्हें बाहर यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम्हें बाहर तीर्थ की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, फिर उस निर्मल मन से उठा हुआ हर कदम तुम्हारा तीर्थ होगा और तुम्हारे हाथों से किया गया हर काम यज्ञ होगा, पूजा होगी। फिर तुम झाड़ू लगाओ तो पूजा है, भोजन बनाओ तो पूजा है,
किसी को भोजन कराओ तो पूजा है, सड़क साफ करो तो पूजा है। मन वचन कर्म जब निर्मल हो जाएगा तो तुम्हारा हर कर्म पूजा है, हर कर्म यज्ञ है। इसलिए माया और अहंकार ये दो का त्याग साहब ने कहा, और प्रेम और भाव अर्थात प्रेम को हृदय में जागृत करने को कहा, उसे संभालने को कहा। तो इसी मंगल कामना के साथ इस दूसरे दिन के प्रथम सत्र में वाणी को विराम देता हूँ।